सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजनाओं की खबर में आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में। ये योजना भारत के उन सभी लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष की है, जो खेती किसानी या फिर दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन सभी लोगों को इस योजना में पंजीकरण करवाने के पश्चात सरकार के द्वारा 3,000 रुपये मासिक यानी कि सालाना 36,000 रुपये की राशि का लाभ दिया जाता है। तो इस योजना में किस प्रकार से आपको आवेदन करना होता है, इसकी पात्रता की क्या शर्तें हैं, कौन कौन से दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ेगी, कहां पर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, पूरी डिटेल A to Z जानकारी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी को आप ध्यान से समझिए, साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही आपको उसके बाद भी कोई डाउट, कोई मन में कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। खेती किसानी का काम हो या फिर दैनिक मजदूरी करने का काम हो, इन दोनों ही कामों को करने के लिए हमारे शरीर के अंदर शारीरिक क्षमताओं को होना बेहद ही जरूरी है। लेकिन हमारी उम्र का एक बहुत ही कठिन पड़ाव आता है वृद्धावस्था, जहाँ पर हमारी शारीरिक क्षमताएं कमजोर पड़ जाती है और हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, किसी प्रकार के काम को करने में सक्षम नहीं होते। तो उम्र के उन्हीं पड़ाव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा किसानों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए दो अलग अलग योजनाएं लाई गई प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत। किसानों के लिए चालू की गई है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें पंजीकरण करवाने पर किसानों को 60 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना का गारंटी से लाभ दिया जाएगा। और साथ ही श्रमिकों के लिए शुरू की गई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसके तहत श्रमिकों को पंजीकरण करवाने पर उनको भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों को किस प्रकार से इसमें आवेदन करना होगा, उसकी पात्रता की क्या शर्तें हैं, कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत भारत के वे सभी किसान भाई जिनकी आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष की है और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक की है, वे सभी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण करवाने के लिए आप अपने नजदीकी जो CSC सेंटर होता है वहां पर आपको जाना होगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mandan.in पर जाकर आप इसमें आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करता जो किसान भाई है उसको किसान का आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, साथ ही आपकी जो बैंक डिटेल है, आपकी बैंक पासबुक आपको ले जानी होगी, साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी जमीन की जो जमाबंदी या खतौनी जो होते हैं वह दस्तावेज आपको ले जाने होंगे, ताकि उससे प्रमाणित होता है कि आप एक किसान है। इन सभी दस्तावेजों के माध्यम से आपको किसान मानधन जो योजना है उसमें पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण करवाने पर आपकी जो आयु सीमा होती है 18 से लेकर 40 वर्ष की, जिस भी आयु वर्ग के आप हैं उसके अनुसार एक जो अंशदान जो राशि होती है वो आपको मंथली जो है वो आपके जो बैंक डिटेल आप देते हैं उस खाते से इसमें कटना शुरू हो जाती है। अगर बात करें उदाहरण के लिए, अगर आप 18 वर्ष की आयु सीमा में इसमें पंजीकरण करवाते हैं तो 55 रुपए की जो राशि है वो आपकी मंथली जो होती है वो इससे कटना शुरू हो जाती है और 55 रुपए की राशि आपको सरकार के द्वारा इसमें ऐड की जाती है। ऐसे करने के साथ ही आपको 60 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात में किसान मानधन योजना के तहत 3,000 रुपये की गारंटी पेंशन योजना का लाभ मिलता है, अगर आप इस योजना में पंजीकरण करवाते हैं तो। अब बात करते हैं श्रमिक मजदूरों के लिए, जो असंगठित क्षेत्रों में जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जो भी श्रमिक मजदूर होते हैं वो भी इस योजना में पंजीकरण करवा सकते हैं। उसकी भी पात्रता की शर्तें समान ही है, 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए और मासिक जो आय है 15,000 रुपये तक की होनी चाहिए। और साथ ही इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो mandan.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना होगा। इसमें आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसी के साथ में जो श्रमिक मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको एक ई-श्रम कार्ड का पंजीकरण करवाना जरूरी है। तो पहले आपको ई-श्रम कार्ड में पंजीकरण करवाना होगा, उससे आपको जो आइडेंटिफाई हो जाता है कि आप एक श्रमिक है। तो ई-श्रम कार्ड में पंजीकरण आप करवा लीजिए। उसके बाद में आप जो श्रम योगी मानधन योजना है उसमें CSC सेंटर यानी कि जो कंप्यूटर मित्र वाला जो होता है वहां पर जाकर आप इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद में आपका जो मंथली जो होता है वो जो कंट्रीब्यूशन है आपका इसमें से जो बैंक खाता आप देते हैं वहां से आपका कटना शुरू हो जाता है और 60 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात में आपको सरकार के द्वारा गारंटी जो पेंशन योजना है 3,000 रुपये मासिक वो मिलना शुरू हो जाती है। तो उम्र का जो सबसे कठिन पड़ाव आता है वृद्धावस्था, उसको आप अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप अभी से उसके लिए जो इस प्रकार की योजनाएं है उसमें आप पंजीकरण अवश्य करा लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। और साथ ही इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो जो स्क्रीन पर दिया गया जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी अधिक से अधिक जो जानकारी है वो आप आसानी से वहां से ले सकते हैं। तो साथ ही इस प्रकार की जो जानकारी है उसको अधिक से अधिक साथियों तक आप शेयर करिए और इसी प्रकार की बेहतरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते एक नई अपडेट लेकर, जब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।